नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज के डेट में कोई ख़ासा गिरावट तो हुई नहीं है, फ्लैट सा यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन काफ़ी वोलेटिलिटी रही है। हाई भी ₹40 का बनाया था और साढ़े ₹37 के आसपास का इसने लो भी बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो बीच में हुई है। एक डोज़ी टाइप की यहाँ कैंडल बनी है, जो कि बताता है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। लेकिन इस बीच काफ़ी पॉजिटिव ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है, जिसको कि हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सुज़लॉन एनर्जी का जो अभी आप भाव देख रहे हैं 39 के आसपास या जो ट्रेड कर रहा है, ये एक अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? लोग जो है ₹50 पर माल लिए हुए हैं, ठीक है? ₹55 पर, ₹52 पर, ₹48 पर लोगों ने लाखों-लाखों के माल उठाए हुए हैं, लेकिन इस लेवल पर माल उठाने से लोग डर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आपके पास है कैपिटल, आप एवरेजिंग कर सकते हैं, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है, यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। और यदि आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। ये बाय ऑन डिप्स है, ठीक है? इस लेवल पर स्टॉक फिर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ये गिरावट हो रही है, इस गिरावट का फ़ायदा आपको उठाना है और नीचे के लेवल पर माल उठाएँ। 50-55 तक अगर आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं भी करना चाहते हैं, तो 50-55 तक के लेवल पर जाकर आप सोल्ड ऑफ कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको ये लेवल जो है अचीव होता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल स्टॉक जो है वो अपने एक कंसोलिडेशन ज़ोन में फँसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 से 2 महीने स्टॉक ने बिताया था इस रेंज में, और उसी रेंज में फिर से स्टॉक जो है वह आ गया है। तो अभी यह कह पाना मुश्किल है कि स्टॉक जो है यह कब यहाँ से निकलेगा। कुछ समय यह यहाँ पर व्यतीत कर सकता है, इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने 1 से डेढ़ से 2 महीने तक का समय इस रेंज में बिताया है। तो फिर से स्टॉक जो है वो उस रेंज में आया है, तो कुछ समय अगर लेता भी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी है, मैं यही कहना चाहूँगा। जो खबर निकल कर आ रही है, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो, तो अभी जो मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ विश्वास तो ज़रूर यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें, सुज़लॉन एनर्जी शेयर की बात की जाए, तो टारगेट प्राइस जो है वो 48 पर निकल कर आ रहा है। आइनॉक्स के लिए 675 का टारगेट निकल कर आ रहा है। और किसने कहा है? तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा है, स्टॉक रेटिंग को अपग्रेड किया है। यहाँ पर 38 के आसपास स्टॉक चल रहा है और 48 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक टारगेट है। एक स्टॉक पे ₹10 का आपको यदि टारगेट मिल रहा है, एक स्टॉक पे आपको ₹10 मिल रहे हैं, तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए, क्या कुछ अपडेट्स हैं, देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपग्रेड किया है सुज़लॉन एनर्जी को और आइनॉक्स विंड को, दोनों। और यह भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को डिवाइड करके सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड दोनों ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो रिस्क है वह भी कम हो जाएगा और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, क्योंकि यदि एक नहीं चलेगा तो एक तो चलेगा ही, ठीक है? शेयर टू बाई रेटिंग, ठीक है? बाई की रेटिंग दी है। शेयर्स टू बाई रेटिंग एंड सेड द रिसेंट डिप इन द स्टॉक इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी, बाइंग अपॉर्च्युनिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने भी आपको बताया। आप मेरी बात ना मान के इनकी बात मान सकते हो, आईसीआईसीआई की। यदि इनकी भी बात नहीं मानते हो, तो फिर आप भाई अपना खुद का डिसीजन लें, आपको जो करना है करें। हम नॉलेज के लिए आपको यह बातें बताते हैं। आपको अच्छी लगती है ले, नहीं अच्छी लगती है छोड़ दें। As the two firms have deleveraged, balance sheet and significantly enhanced their order book in recent quarter, दोनों ही स्टॉक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सजेस्ट किया है, शेयर टारगेट प्राइस जो है वह ₹48 सुज़लॉन एनर्जी के लिए और आइनॉक्स विंड के लिए ₹675। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि विंड सेक्टर के अंदर एक हमें शार्प री-रेटिंग देखने को मिला है। न्यू सेट ऑफ इनिशिएटिव अनाउंस, जो कि अर्ली 2023 में किया गया था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में किया गया था। ड्यू टू रिमूवल ऑफ द रिवर्स ऑक्शन, पहले रिवर्स ऑक्शन को हटाया गया था, फिर से अब लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि रिवर्स ऑक्शन आएगा ही। विंड स्पेसिफिक बिड्स जो है with a cap of 2 गीगावाट पर स्टेट विथ इवेंट स्पेसिफिक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये सब पॉलिसीज बताई जा रही है। न्यू टारगेट ऑफ 10 गीगावाट विंड ओनली ऑक्शन, ये सब पॉलिसी के कारण ज़बरदस्त तेज़ी हमें विंड एनर्जी के अंदर देखने को मिली है। गवर्नमेंट जो है वह सोच रहा है रिवर्टिंग करने के लिए अपने अर्ली रिजाइम, दैट इज़ रिवर्स ऑक्शन को, पैन इंडिया बिड को भी रिवर्ट करने की यहाँ पर सोच रहा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। गवर्नमेंट कंडक्टेड ओनली वन बिड विद रिमूवल ऑफ द रिवर्स ऑक्शन को, जब से रिमूवल किया गया था उसके बाद केवल एक ही बिड अभी तक लाया गया है, ठीक है? Company under our coverage has leaped 5 times and 2 times since financial 23 and higher captive
विंड एडिशन पब्लिक सेक्टर टेंडर लोअर कम्पिटिटिव इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। आइनॉक्स विंड की तो छोड़ो, हमें बात करनी है सुजलॉन की, लेकिन आइनॉक्स विंड पर भी ओवरऑल आप समझ लें कि एक अच्छा स्टॉक है विंड सेक्टर का, उस पर भी आप नज़र बना सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह अब फिर से शेप में आ रहा है आफ्टर अ ट्यूमुलेटस पीरियड ओवर द लास्ट डिकेड। 10 साल की बात की जा रही है जब कर्ज बहुत ज़्यादा थे कंपनी पर। एट प्रेजेंट यहाँ पर कंपनी ने अपने डेप्ट को 12,000 से डेप्ट को ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट यहाँ पर। वेर इज डेप्ट टू इक्विटी कन्वर्सन, ठीक है। विद दैट इट हैज़ रिसेंटली बिकम द नेट कैश पॉजिटिव विद कैश रिजर्व, उसके साथ में 700 करोड़ का कैश भी है। डेप्ट तो खत्म किया है, 700 करोड़ का कैश भी आ गया। एज ऑफ दिसंबर 31 का यह डाटा है। आफ्टर सक्सेसफुल इक्विटी रेज 2000 करोड़ का इक्विटी रेज किया था Q2 फाइनेंशियल 24 में डेप्ट रिडक्शन के लिए। हालांकि मोर ओवर मेजर पॉजिटिव चेंज इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड इवेंचुअली ऑन द बिजनेस फ्रंट बोड वेल फॉर द विंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेंडर आउट एट लीस्ट 10 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी एवरी ईयर। टोटल 50 गीगावाट था और जिसमें 10 गीगावाट जो है वह विंड एनर्जी के लिए टेंडर सरकार निकालेगी। एंड डिमांड फ्रॉम द कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंटिटीज फॉर राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। सुजलॉन being the most leader in the wind turbine industry is the nature it is the natural beneficiary of this shift in our view। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बातें निकल कर आ रही है। डेफिनेटली सुजलॉन एनर्जी एक मार्केट लीडर बनकर उभरा है जिसको कि आप कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। 48 रुपये का टारगेट निकल कर आ रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने फर्दर कहा कि विंड इंडस्ट्री इज़ पॉजिटिव ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। 10 गीगावाट का विंड अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि फ्लोट होगा हर एक साल में 2027 तक। ऑल्सो गिवन द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आरई पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम प्लेन वैनिला सोलर एंड विंड टू हाइब्रिड, इन सभी के अंदर विंड को फ़ायदा मिलने वाला है। वी बिलीव विंड विल प्ले अ क्रूशियल रोल मतलब renewable energy generation going ahead। Suzlon has the received strong order inflows। ठीक है, बहुत बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। अभी तक की हम बात करें YTD ईयर टिल डेट 2024 की यदि बात की जाए तो 3.1 गीगा करेक्शन 3.1 गीगावाट अगेंस्ट 400 मेगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 23। समझ रहे हैं बात को आप, कितनी बड़ी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। इस चीज़ को आप समझो तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप होगा। 2023 में 400 मेगावाट था। एट प्रेजेंट ईयर टिल डेट में ऑर्डर बुक जो है वो 3.1 गीगावाट है। कहने का मतलब गीगावाट हो गया आपको, ठीक है, मेगावाट। ओके, 3.1 तो एक ज़ीरो और यहाँ से आप इसको हटा दो। ये है 3100 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी के पास है और पिछले साल केवल 400 मेगावाट का ऑर्डर था। तो यहाँ पर लगभग 8 गुना ऑर्डर बढ़ चुका है कंपनी के पास एक साल के अंदर अंदर। प्राइस भी इसी रेंज में इसी पैटर्न में बढ़ता हुआ आपको नजर आया है। Given the sharp fall in the stock in the last week, it upgraded the stock to buy and maintain its target price of rupees 48, valuing the business at 35 times financial year 26 EPS of rupees 1.40 per शेयर। ₹1.40 अर्निंग पर शेयर 2026 में एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। बाद बाकी आपका पैसा, आपका डिसीजन, खुद अपनी एनालिसिस करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट ले, क्योंकि ये वीडियो जो है वह हम आपके नॉलेज के लिए बनाते हैं। फिलहाल के लिए अपडेट यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट